इसने अपना सर ऐसे कर दी, ऐसे नीचे कर दिया कि भाई मैं झुक गया हूँ रजब भाई, ले जाओ सिस्टर को। ईमान कहाँ से गायब, रोड के ऊपर भिखारियों की तरह हाथ फैला के वहां से मांग के कहा ईमान से हक छीन लिया, किवान से हक छीन लिया, लेकिन आप लोगों से हक नहीं हम छीनेंगे कि पहले शादी करो और उसके बाद अपनी बीवियों को धिक्के मार के जलील करके गालियां निकाल के घर से बाहर निकालो बच्चे समेत। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको दिल से सलाम। हम पिछले दिनों YouTube खोल कर देख रहे थे तो समझ नहीं आ रही थी कि हम YouTube पर हैं या किसी फैमिली कोर्ट के बाहर खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स की लाइफ एक ऐसा पैटर्न बन चुका है कि पहले धूमधाम से शादी करते हैं, 50 व्लॉग्स बनाते हैं, शादी के व्लॉग्स हो गए, फिर मीट माय वाइफ उसके व्लॉग्स हो गए, देन फिर सास बहू की लड़ाई, और अब बारी आ चुकी है आफ्टर डिवोर्स व्लॉग्स की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट की एक्स वाइफ ईमान की, जिनका तलाक के बाद का कंटेंट इस वक्त YouTube पर एक अलग ही ट्रेंड पकड़ चुका है। वैसे पुराने वक्तों में जब किसी की तलाक होती रही है तो लोग उदास होते रहे हैं, कमरों में खुद को बंद कर लेते रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो अफसोस के लिए आते रहे हैं। लेकिन अब यूट्यूब बरादरी ने ना एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। इधर एक बंदे की तलाक हुई, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, कैमरा ऑन किया, माइक पकड़ा और थंबनेल बना दिया। थंबनेल क्या बनाया, मेरी तलाक की असल वजह। अब सहर हयात को देख लें, ईमान को देख लें, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। नहीं, अरे तुम समझी नहीं, दुख अपनी जगह लेकिन YouTube के डॉलर्स और व्यूज अपनी जगह। ईमान का रजब भट्ट से अलग होना चलो उनका जाती मामला ही सही, लेकिन तलाक के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने चैनल को सादगी और हमदर्दी के लिए इस कार्ड के ऊपर चलाया ना, वो वाकई ही दाद के काबिल है। हाँ, शुरू में वीडियोस आएंगी कि भाई मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। जैसे ईमान ने किया जी, उनको नोटिस आया, उन्होंने जी अपने बेटे की वान का हाथ उस नोटिस पे रख के जी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने जी हमदर्दी के कमेंट्स किए, लड़कियां रो पड़ी कि हाय बेचारी ईमान के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब पब्लिक कह रही है कि बीबी बस करो, ये तो तुम्हारा रोज़ाना का ड्रामा है, और रोज़ाना तुम नए कपड़े पहनती हो, शॉपिंग करती हो, कहाँ गया वो दुख, बस एक वीडियो तक की वो दुख था, नए कपड़े पहनती हो, शॉपिंग के लिए जाती हो। बात पता क्या, शॉपिंग भी ज़रूरी है ज़िंदगी में और व्लॉग्स बनाना भी ज़रूरी है, ब्रांड्स प्रमोशन भी ज़रूरी है। पूछो क्यों? ये बहुत लंबी कहानी है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी इस बात के ऊपर आती है कि तलाक के बाद अचानक से हर यूट्यूबर खतून स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है। ईमान की वीडियोस के टाइटल देखो, अब मैं किसी से नहीं डरती, मैंने नई जिंदगी का आगाज कर लिया है। वैसे बात तो सच है, लेकिन तंज की बात यह है कि जब रजब भट्ट के साथ रहकर जैसे सब्सक्राइबर उसे नहीं मिल सके थे, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर उसने अपना एक चैनल बनाकर हासिल कर लिए हैं। ऑन का चैनल, हाँ जी, ऑन का चैनल है साथ में। लेकिन ये उधर ये भी तो देखें कि ऑन के चैनल पे वो बिल्कुल नहीं आती जी, उनका पड़ता है, भाजी का पड़ता है, वो नहीं आती। लेकिन उधर ही इंस्टा अकाउंट पे देख लें, इंस्टा अकाउंट पे देखें तो ब्रांड प्रमोशंस हो रही हैं, नई नई वीडियोस बन रही हैं। वैसे बात तो सच है, लेकिन सबसे ज़्यादा तंजिया बात यह है कि रजब भट्ट के साथ रहकर जितने सब्सक्राइबर वो नहीं हासिल कर सकती थी, वो उस अकेली ने चैनल बनाया अपने भाई के साथ। बेशक वो उस चैनल में नहीं आती, अपना चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी एक बड़ा चैनल उनका चल रहा है, ब्रांड प्रमोशंस हो रही हैं और वो अकेले ही पूरे मज़े कर रही है। लेकिन ये भी तो देखें कि जब उनके चैनल पे वो आती हैं, व्लॉग्स में आती हैं, व्लॉग किन पे बन रहे हैं? अभी आप दिखाइएगा ना कि किस पे व्लॉग बन रहे हैं। देखें, रजब भट्ट से तलाक क्या हुई ईमान की तो किस्मत का ताला खुल गया। रजब भट्ट वहाँ अपनी नई व्लॉग्स में मसरूफ़ है और यहाँ ईमान अपनी अलग सल्तनत चला रही है। फैंस बेचारे कमेंट्स में अभी तक लड़ रहे हैं कि रजब गलत था या ईमान गलत थी, और दोनों अभी वीडियो से लाखों कमा रहे हैं। रियलिटी चेक करें, रियलिटी क्या है। चलो मजाक और रोस्टिंग एक तरफ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, यूट्यूब ने अब तलाक जैसी संजीदा चीज़ को भी एक कमर्शियल प्रमोशन या प्रोजेक्ट बना दिया है जी। हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी यूट्यूब फैमिली को ये समझना चाहिए कि स्क्रीन पर जो रोते हैं, जो स्क्रीन पर जो चेहरे जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, बंद कैमरे
में वो अपने व्यूज़ और बैंक बैलेंस चेक कर रहे होते हैं। ईमान ने जिस तरह से स्मार्टली इस सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल किया है, बिजनेस के लिहाज से वो कामयाब रही है, लेकिन इखलाकी तौर पर लोग उनके रोज़ रोज़ के रोने धोने से बोर हो चुके हैं। जी हाँ, अब आवाम को मजलूमियत के व्लॉग्स नहीं बल्कि नया कंटेंट चाहिए। और नया कंटेंट कैसे मिलेगा, चले ना उनकी देखते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल खोल लेना उनकी। हाँ, अभी हम लोग जो है ना उनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। पहले ओन का यूट्यूब चैनल दिखाए ना, जहाँ से वो ऑन जो है ना आजकल बड़ा छाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑन ने आजकल जो है व्लॉगिंग शुरू की हुई है, इसको ऊपर करते हैं। ये है जी ऑन का चैनल, ओन व्लॉग्स, ऑन व्लॉग्स के नाम से, जिसके ऊपर 12 वीडियोस हैं जस्ट। हाँ 12 वीडियोस के ऊपर 2.5 लाख जो है ना उसके सब्सक्राइबर जो है ना हो चुके हुए हैं। बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है ये रजब के बेटे की वजह से है। मतलब रजब का फेम अब इनके पास आ चुका हुआ है, यानी कि तलाक के बाद जो कुछ भी हुआ, तलाक के बाद ओन ने फैसला कर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि ओन ने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ पर रजब के बेटे की जिम्मेदारी और ओन की यहाँ पर यही सोच है कि यहाँ पर किवान और ईमान को जो है ना सपोर्ट करना है, क्योंकि सर के ऊपर इनके बाप तो है नहीं कि जो इनको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर 1 मिलियन जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ईमान के। यहाँ पर सबसे जो हिट वीडियो होती है ना, फर्स्ट व्लॉग डेली रूटीन ये वाली, और उसके बाद जो है ना 100 के सब्सक्राइबर। यहाँ पर ये देखें थंबनेल में जो है ना इन्होंने ईमान को शो करवाया हुआ है, अपनी वालदा को शो करवाया हुआ है। आप एक चीज़ देखें उस्मान, ये जो वीडियो है फर्स्ट व्लॉग वाली, उसमें 1.6 मिलियन जी। क्यों वजह क्या है उसका टाइटल पढ़ें जी, बिहाइंड द सीन ऑफ ईमान फर्स्ट शूट। वाह, ईमान का फर्स्ट शूट था ना, ये फर्स्ट शूट जो है ना ये था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होगा इसका शूट, जिसके अंदर वो ना बाहर जाके शूट करवा रही है। वो ड्रेस में है, ऊपर है। कौन से ड्रेस में? ये वाला, ये जो आपने ओपन किया था ना अभी, ये भी उसके ब्लैक ड्रेस था एक। हाँ, ये जैसे प्रमोशन वगैरह कर रही है। नहीं, इसका ना आउटडोर में एक शूट हुआ था जिसके अंदर ऑन जो है ना बिहाइंड द सीन भी दिखा रहा था। सारे सीन जो है ना वहाँ पे शो करवा रहा था। ये भी कहीं गए हुए हैं तो उधर की है। हाँ नहीं, ये वही है। अच्छा, हाँ, प्रमोशन का चक्कर है। एक प्रमोशन के जो है ना ये 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख जो है ना यहाँ पे ईमान ले रही है। इससे भी ज़्यादा ले रही है, ये मैंने आपको कम बताया होगा। यहाँ पे देखें, एक तरफ आप देख रहे हैं तलाक को, तलाक तो चलो होगी, लेकिन अब बच्चे को भी तो पालना है ना, क्योंकि रजब ने तो पैसे जो है ना वो बंद कर दिए इनके। इसी वजह से ये जो है ना यहाँ पे आके अब ब्रांड प्रमोशन भी होंगी। अब ओन जो है ना व्लॉग भी पोस्ट किया करेगा। लेकिन ओन जब भी कोई उन्हें ये बात कहता है कि जी आप किवान और ईमान को यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए, तो इस बात पे गुस्सा करते हैं। लेकिन इधर से साफ जाहिर है कोई और मिलियन में गई है वीडियो उनकी? बिल्कुल नहीं गई। वो देखें अब, और सब्सक्राइबर भी जो है ना बढ़ना कम हो गए हैं जी। अब देखें उसकी जाएगी, इसलिए वो सिस्टर 1 मिलियन सब सेलिब्रेशन तो आया। ये देखें 1 मिलियन जो ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इन्होंने बाहर जाके सेलिब्रेट किया। यहाँ पे ऑन जो है ना पार्टी रखता है जिसके अंदर उसके खालू जान भी आते हैं सियालकोट से, उनकी फैमिली भी होती है, नानो भी होती है, वालदा भी होती है। और सेलिब्रेशन के दौरान ना वो बैक से ईमान भी दिखाते हैं, ईमान जी उसको दिखाना खिला रही है, अमान पिघल जाती है उधर। हाँ, सारी जी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। तो मेन बात कहते तो सारे ईमान जो है ना इस व्लॉग में जो है ना ईमान भी शो हुई है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ईमान को क्यों नहीं शो करवा रहा। वो ये चीज़ शो करवाना चाह रहा है कि मैं ईमान को नो जी, मतलब फिर उन्होंने एक जी रखा हुआ है कि स्केड्यूल रखा हुआ, स्ट्रेटजी बताई हुई है कि जब तक 500 के सब्सक्राइबर नहीं होंगे आप हमारे 500 के सब्सक्राइबर करवा दें, हम ईमान का फेस शो करवा दें। मतलब कि उन्होंने गेम खेली, उन्होंने 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की शर्त रखी है कि ईमान फिर सामने आएगी। और ईमान ने उनकी वीडियो थी लाइव में ना, तो लाइव में वो ये सब कह रही हैं। ओन शेख था वो लाइव में, वो कह रहे थे ईमान आप ही आप कब आएंगी, हम उदास हो गए हैं, हम देखना चाहते हैं। हाँ, एक लाइव में भी ये गए हुए थे। रुके, हम यूट्यूब को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक प्लेलिस्ट ओपन करते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ ऐड था। ये प्लेलिस्ट
उसके बाद ये है जी, हर बंदे से माफ़ी मांगी, हर बंदे से सुलह की करने की कोशिश की है, लेकिन अब अगले माने ही ना। देखें ये चीज़ ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने उनके साथ सुलह करने की कोशिश की है। हाँ, वो फिर कहते हैं कि हमने बड़ी माफ़ी मांगी है, हमने बड़ी सुलह करने की कोशिश की है, वो खुद नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वो लोग नहीं मान रहे, यानी कि क्या कर सकते हैं फिर सारे एंड पे हार के इंसान सारे मामला अल्लाह पे छोड़ देता है। वो सारे मामला उन्हें अल्लाह पे छोड़ दिए हुए हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो खुदा की ज़ात ही करेगी। हमने उनके साथ सुलह सफाई करने की कोशिश की। आखिर इनके मामला हुए क्या थे? घरों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं हर एक के घर में। या तो फिर इंसान को इतना समझदार होना चाहिए, जैसे रजब भाट आजकल बड़ा मिलियनर बना हुआ है व्यूज़ लेके के, लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल से ना अकल की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है। वो थोड़ा सा ना गुरूर में है इस चीज़ में कि मतलब शादी कर ली है यार, शादी जब कर ली है तो शादी को निभाओ। लेकिन देखें ईमान जी प्रमोशन वगैरह में वीडियोस में बिजी है जी। जो रजब है वो आपको पता है कहाँ बिजी है, और हम एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे भी सही कि आजकल वो कहाँ बिजी है और क्या चल रहा है सब। आजकल वो मेरे ख्याल से फिल्म की शूटिंग में बिजी है वो ना, उस पे सारी एक वीडियो बनाएंगे, मूवीज के बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज सोचने वाली है यार, अपने एक छोटे से बच्चे से दूर होके सिर्फ दुनियादारी में खो गया हुआ नहीं तो ये इस चीज के बारे में आपको क्या कहना? यार देखें वो बंदा है क्या, वो जब 7 मंथ का हुआ था जी 7 केक आ गए हैं जी किवान के लिए, सब ने इतना उसको इंसल्ट किया कि आखिर किवान किधर है जिसके लिए इतनी सेलिब्रेशन कर रहे हो? वो किधर है? था हाँ। कि अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत तुम जाके लेके आते उसे। हाँ, उसे लेके आओ भाई, उसको देखो, उसकी जिम्मेदारी उठाओ। कोई बात नहीं, हो जाती है। अपने साले साहिबा के ऊपर जो है ना आपने सब कुछ जिम्मेदारी फेंक दी है, वो आगे ही अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब है, उनके ऊपर और मामला जो है ना डिस्टर्ब कर दिया। अब जो नई स्टेटमेंट आई है उनकी, क्या है उसने चैलेंज किया है कि जी मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको अगर ये लगता है कि मैं किवान या उनकी ईमान की वजह से मतलब सारे मिलियन सब्सक्राइबर या फेम ले रहा हूँ, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ आप आएँ, कैमरे के साथ आएँ। रजब को कह रहा वो, अच्छा, कैमरे के साथ आएँ, अपने बीवी और बेटे को लेके जाएं, मैं मतलब ऑन कैमरा, अगर मैं मतलब रजब कैमरा ऑन करके उनके घर आए, ईमान के मतलब आना चाहते तो आए, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कोई पीछे वाली बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पहले क्यों बोलता था? सवाल तो ये है। फिर देखो ना, गुस्सा तो आता है हर बार। एक चीज गलत निकली है कि अगर अपनी बहन रजब को दे दी है तो उसके बाद आपको क्या जरूरत थी कि मतलब फेम लेने के लिए क्या मामला? ये एक अनमेच्योरिटी की है यहाँ पे ओन ने कि अगर उसका जो है ना मतलब सिस्टर का हस्बैंड इतना फेम वाला है और ये सिंगर था मतलब, और रजब ने मुंह पे कहा है कि जी इनको मैंने इतने दिए, ये किया वो किया, इनके लिए मैंने सारा किया, तो बहुत गलत लेकिन ये गलत बात थी ना, बहुत गलत बात है। अगर दे दी है तो उसको जगलाना बड़ी बुरी बात है। ये रजब की सबसे छोटी मैं कहता हूँ कमीनगी वाली बात है। अगर उसने ये की है तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक चीज़ जो है ना यहाँ पे ईमान की बहुत बड़ी है, ईमान का सब्र। बिल्कुल, ईमान अंदर ही अंदर रो रही है। ईद वाले दिन यहाँ पे उसकी वालदा जो है ना आती है पास आके, तो ओन पूछता है कि वो क्या कर रही है, वो थोड़ी सी परेशान है, वो आप समझ सकते हैं। ये वो यार अकेले बंदे की और जिंदगी होती है, एक बच्चा है उनका, बाप का साया बड़ा जरूरी है उसके लिए। मतलब ये दोनों तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। बाप चलो अगर सऊदी अरब ने कमाई करने गया है तो चलो कोई बात नहीं, वो दूर है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसे कोई फिक्र नहीं है अपने बच्चे की, कोई फिक्र नहीं है किसी भी चीज की, सिवाय इन बातों के कि जी इतने मंथ हो गए, इतने केक ले आऊं, पैसे दे लूं, ये क्या फायदा नेगेटिविटी जो है ना आप लोग उबार रहे हो कि पहले शादी करो और उसके बाद अपनी बीवियों को धिक्के मार के जलील करके गालियां निकाल के घर से बाहर निकालो बच्चे समेत, तो उसके बाद केक काटो। मतलब आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब हर यहाँ पे आने वाले वक्त में हर बंदा यही करेगा। अगर आपकी उसके साथ नहीं बनती थी तो आप पहले सोच लेते, पहले भी आप लोगों ने उसके साथ मंगनी की है, उसके साथ वक्त गुजारा है, आपको पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं कैमरे में आना चाहिए। कैमरा शाही पर्सन है ना थोड़ी सी, वो तो आप ना करो वहाँ पे शादी, एक बच्चा पैदा करके, तो बाद में बाद में इन्हें याद आ जाता है कि नहीं हमारी नहीं इसके साथ बन सकती, ठीक है हम लोग तलाक दे रहे हैं, नोटिस भी भेज देते हैं। यहाँ पे वो लोग जल रहे हैं, सड़ रहे हैं। उसकी माँ जो है ना वो मैं तब जो रजब के साथ मुलाकात हुआ करती थी ना, तब उसकी माँ कुछ और थी, अब उसकी माँ का मैं चेहरा देख रहा हूँ, वो तो आधी रह चुकी है बेचारी।
मतलब ईमान की माँ जो है ना वो अब परेशानियों से, डिप्रेशन से इतनी ज़्यादा जो है ना हो चुकी है, मतलब कि वो आदी होकर रह चुकी है। पहले वाला वो नूर भी नहीं रहा, मतलब हर वक्त घरों में रोने धोने चले हुए उनके। तो ब्रांड प्रमोशन की आपने बात की थी कि ईमान ब्रांड प्रमोशन क्यों कर रही है। ईमान ब्रांड प्रमोशन क्यों ना करे भाई? जब जो है ना जेब में पैसे नहीं ना होते, दिमाग काम करना छोड़ जाता। लेकिन यहाँ पे ईमान और ओन ने जो है ना, मैं कहता हूँ बहुत बेहतर किया कि उसने यूट्यूब ज्वाइन की। यहाँ पे लोग तो गालियाँ निकालेंगे, ओन को भी, हमें भी, रजब को भी, हर तरफ गालियाँ चल रही हैं, लेकिन अकल और शऊर किसी के अंदर भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे। यहाँ पे ओन का बाप भी नहीं है सर पे, किससे मांग के लाएगा? ओन क्या करता है? ओन सिंगिंग करता है, कभी कभार कहीं यूनिवर्सिटी आगे पीछे जाके सिंगिंग कर लेगा, क्या अर्न कर लेगा वहाँ से? थोड़ी बहुत ब्रांड प्रमोशन कर लेगा। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जब वीडियोस जाएंगी तो डॉलर आएंगे। डॉलर वाली बात सच्ची है, डॉलर ज़रूरी है भाई। यहाँ पे बच्चे को नहीं पालना, बच्चे का दूध का खर्चा भाई कितना होता है? आप बताओ ना इस चीज़ के बारे में, बच्चे के दूध का खर्चा क्या होता है? देखें बच्चा, चलें आप जो भी है छोड़ें आप इस चीज़ को। बच्चा जो है ना, बच्चे के एक दिन का खर्चा जो है ना, मैं कहता हूँ कि 4-5 हज़ार तो बच्चे का खर्चा है या नहीं है? मतलब एक दिन के कपड़े का खर्चा निकाल लो, पैम्पर निकाल लो, दूध निकाल लो, उसके बाद जो भी छोटी मोटे और भी मामला। ये बच्चा है, मतलब देखिए आप, वो बीमार पड़ सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चा है। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो एक डॉक्टर की डे की, तो उसमें 5-6 हज़ार तो बस अपॉइंटमेंट है। बिल्कुल, बाकी मेडिसिन वगैरह, लाहौर बिग सिटी में तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है भाई। नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे डॉक्टर की फीस 3-4 हज़ार रुपया तो डॉक्टर की फीस है। मैं कहता हूँ एक महीने में 2-4 चक्कर तो हॉस्पिटल के लगते ही लगते हैं। बच्चे को कभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, नोज चल रहा है, कभी खांसी कर रहा है, कभी चेस्ट का इशू हुआ है। यहाँ पे जो है ना हम लोग ऑन की वीडियो जो है ना थोड़ी सी और प्ले करके आगे देखते हैं। हमने छोड़ा की मैंने छोड़ी, अल्लाह पे छोड़ दिया। तो ये इंसान जो अपनी सारी कोशिशें कर लेता है ना, सारे अपने हाथ पांव मार लेता है, फिर वो अल्लाह पे छोड़ देता है। वो सब कुछ कर। बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ना ही अब बनती है, अब कोई और है ही नहीं हल कोई भी। लेकिन देखो ना मैंने सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। देखो चलो इसने अपना सर जो है ना, इसने, मैं कहता हूँ कि इसने अपना सर, मैं आपको बताता हूँ, इसने अपना सर ऐसे कर दी, ऐसे नीचे कर दिया कि भाई मैं झुक गया हूँ, रजब भाई ले जाओ सिस्टर को। नहीं बदनामी बर्दाश्त होती मोहल्ले में कि किस तरह लोग मुंह निकालते होंगे कि सिस्टर को जो है ना तलाक के नोटिस भेजे हुए, धूमधाम से शादी की, बड़े शेर मिले, बड़ी गन मिली, बड़े बड़े पैसे खर्च किए यहाँ पे आके, तो अब लास्ट पे क्या? जीरो। इन लोगों ने बाद में एक हो जाना है, हम तो कहते हैं एक हो जाए यार। घरों में अगर तुम्हारी वालदा को किसी ने कोई बात कह दी है तो कंप्रोमाइज करो भाई, उसको साइड पे रख लो, मतलब उसको अलग घर में रखो भाई, ना वहां पे रखो जहाँ पे जो है ना सास एक चीज है। बिल्कुल। अगर सऊदीया में आगे पीछे यूरोप कंट्री में कोई भी मामला देखें, आप क्या कहते हैं, ये सोल्यूशन नहीं था, वो ईमान को अलग कर लेता, बिल्कुल अलग कर देता। लेकिन बाद में ये है कि ईमान और जी मेरी सास के साथ कोई है ही नहीं ऐसी लड़ाई, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अब गजल का भी देख लें, अब गजल बहुत कम आती है, पहले वो जाती नहीं रही। लोग कमेंट्स करते हैं, वहां पे अगर जब रजब अपनी सिस्टर के बच्चे उठाएगा तो लोग उस चीज के ऊपर कमेंट्स करेंगे कि भाई अपना बच्चा उठाना। जब ईमान थी तब भी तो यही उसकी बहन के ऊपर लोग इल्जाम लगाएंगे बिल्कुल कि भाई इसकी वजह से हुआ सब कुछ। हालांकि वजह ये नहीं होती, वजह छोटी छोटी घरों में छोटी छोटी वजह की वजह से जो है ना तलाकें हो जाती हैं। सहरियात का मामला आप बता रही थी, उसके अलावा हज़ारों और मामलात हैं यहाँ पे। छोटे छोटे मामलात की वजह से घरों के अंदर लड़ाइयाँ पैदा करना ये बिल्कुल गलत बात है। मामला ये हुआ था कि मतलब परफ्यूम चोर कहा गया था कुछ, या मेरी माँ के बारे में कुछ कहा है ना। अब इस पे उसने कहा था, ईमान ने कहा था कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपने फ़ोन को लॉक नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसने आकर हमारी चैट पढ़ी जी, उन वॉइस मैसेजेस को आगे सेंड किया। बिल्कुल, इनके वॉइस मैसेजेस भी लीक हुए थे ग्रुप्स के अंदर ना। ये आई थिंक उनकी फैमिली जो है ना, रजब की फैमिली को कुछ बुरा भला कह रही थी। हाँ, मतलब माँ की वो ऑडियो थी, हाँ, मतलब वॉइस था उनका जी, वो सेंड किया हुआ था रजब फैमिली को। अच्छा, इस पे ईमान ने कहा था, उधर से फिर किया हुआ था। चालाकी देखो उस बंदे की जिसने ये सब किया। अब किसका वैसे ये घर में से किसी का काम हो सकता है ना, जारी बात है। अगर देखो, अगर ईमान अपने घर में रह रही है तो वहां पे तो उसके फोन्स के मैसेजेस वगैरह तो शेयर नहीं होंगे, बिल्कुल
अगर वो रजब की तरफ रह रही है तो उसकी तरफ से ही है सब कुछ हुआ है ना। उसकी तरफ से मैं कहता हूँ इंसान का अपना दिमाग होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो चाबी वाले खिलौने की वजह हाँ, उसको चाबी दो उधर को चला दो, चाबी दो उधर को चला दो। तो मेरे ख्याल से रजब ना वो खिलौना माँ बना हुआ और है इसका। बेटी के दरमियान 100 बातें होती हैं, करते हैं, मतलब हर इंसान करता, मतलब अगर उन्होंने की। आप लोग ये कहो ना कि यहाँ पे कोई औरत आपके घर की बातें इधर उधर नहीं करती, छोटी छोटी बातें घरों में होती हैं। मतलब माँ से बात करें ना, उनकी मतलब के ईमान की जो माँ थी उसकी ऑडियो थी जो उनको शेयर की गई, और फिर उनके घर से कोई ऑडियो थी वो इसको शेयर की गई। दोनों साइड पे उसने बैलेंस किया उस बंदे ने ना, जो भी बंदा था, ताकि ये पक्के एक दूसरे के जी दुश्मन हो जाएंगे, हमने ऐसा अब पैचअप करना ही नहीं। हाँ देखिए ना, ये जिसने भी लड़ाई लगवाने की कोशिश किया वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देख नहीं सकता। अब देखो पहली बात ये भी है, देखें शादी के बाद रजब कहता है जी मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो के रह गई इसके साथ। नो, ये इस चीज को हम नहीं मानते। इस चीज को जाहल गवार लोग इस चीज को मानते होंगे कि शादी हुई है और शादी के बाद जो है ना यहाँ पे रजब की बर्बाद। देखें मैं बताता हूँ, रजब के ऊपर केसेस शुरू हो गए, रजब के ऊपर 295 तो जब परफ्यूम का चक्कर तो फिर होना ही होना है। इसमें ईमान बेचारी का क्या कसूर है? इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है। मतलब ये तो फिर वो टिपिकल मर्दों वाली बात होगी जी, ये आई तो इसने मेरा पैसा उड़ा दिया, मेरे पास ये आई इसने मुझे जलील कर दिया, मैं मेरी ईंटें बाहर हो रही हैं, इसने मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया। और सेकंड गलती रजब ने पता क्या की थी? वो शो ऑफ करना। कोई बात नहीं, अगर मैंने चीट कर भी लिया था, जब मैं आया मैंने 17 प्रो मैक्स इसको ला के दिया। ओहो घटिया इंसान, फिर ये घटिया इंसान ही कह सकते हैं आप ना। बिल्कुल, जो घटिया चीज उस पर घटिया कहना चाहिए। अपनी बेगम को, एक गर्लफ्रेंड और जो वाइफ होती है ना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। उसको आप ये आके कह रहे हैं कोई बात नहीं मेरी वीडियो लीक होगी, मैंने चीट किया, मैं या किसी लड़की के साथ तुम्हें मौजूद मिला, तो कोई बात नहीं, मैंने आके माजरत की, तुम्हें आईफोन 17 प्रो मैक्स दिया। वो चलो उस चीज़ को मेरे ख्याल से कह रहा था कि चलो मैं आपसे माफ़ी मांग लिया, ठीक है मैं इन चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन इतना बाहर निकल गया कि उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। अफसोस इस चीज़ के ऊपर हम आंसर हैं, इस चीज़ की हम माजरत चाहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात के ऊपर है कि घर से बाहर निकाल दिया। आगे की जो वीडियो ना वो चेक कर। माफ़ी मांग लिया सबसे, ऑनलाइन ऑफलाइन इन पर। ये है जी ईमान की लास्ट वाली लाइफ, जिसके अंदर ईमान जो है ना जब के साथ खोल लेती तो इसका क्या आ जाता? इस बात का मुझे बस जवाब दें कि अगर ये भी काम रजब क्या चाहता था, करती तो थी क्या? नहीं मैंने यार इतना खुल के वो डांस नहीं कर सकती नहीं, डांस में मानती हूँ, ये गजल बाजी की तरह। फोन तो मुझे यहाँ पे बैठ के भी कैसे लेकिन टाइप करने की क्या जरूरत है? किवान को लेके आए, एक हमें जी नया टॉपिक मिले, लेकिन और यार इनका बड़ा व्यूज आना था, इनका बड़ा कुछ आना था, लेकिन अब जो है ना अब रजब रह गया हुआ है सिर्फ और सिर्फ। एक मिनट यहाँ पे रजब खोलते हैं, रुके। रजब अब रह गया हुआ मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन के ऊपर, मिलियन के ऊपर, ऐसा ऐसा इसने डाउन हो जाना। या अब इस चीज़ के ऊपर लोग कहेंगे कि नो ये वो फिल्म शूट करने जा रहा है, लेकिन फिल्म में इतनी जो है ना पाकिस्तान के अंदर चलती ही नहीं है। क्या नाम है इसका? रजब फैमिली। ओके, ये जी रजब का व्लॉग है जी 23 घंटे पहले का। यहाँ पे 1.2, 1.3, 1.62 जाके गज़ल बर्थडे के ऊपर आया, लेकिन गज़ल की बर्थडे के ऊपर भी हम क्लिक कर लेना, जाना कमेंट्स अभी पढ़ लेते हैं, कमेंट्स देख लेते हैं। वो लोग सामने आए, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अल्लाह के नाम को लाइक ना करे। यार ये पता नहीं ऐसे, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, ये हर तरफ आ जाते हैं कि उसके बाद कहते हैं ये कमेंट्स को लाइक करो फिर ही आप लोग मोहब्बत करते हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। माशाल्लाह। कौन कौन यहाँ पे जो है ना लेटेस्ट जो है ना हम कमेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ से फ़िल्टर लगा के उसके बाद न्यू कमेंट्स करते हैं। मिनसा का अब्बू आपके घर क्यों नहीं आता? यार मैं कहता हूँ इतना पर्सनल कर लिया हुआ है कि वो कहते हैं कि हर चीज़ हमें दिखाओ यहाँ पे। इतनी बुरी वॉइस मिली, ये क्या यार,
10 मिलियन अटैक सिटी पर मीटअप रखो, पता चलेगा रजब का 10 मिलियन हुआ है। रजब शादी ये देखें अमेजिंग जो टिप्स है ना, इसने कोई कमेंट्स किया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसने किया हुआ कमेंट्स, थोड़ा सा ये कमेंट्स पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी रजब शादी नहीं करनी थी ना, जब ईमान को टाइम नहीं दे सकते थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, ईमान को देते ना, बट यूज़ उसे इम्पॉर्टेंट तो आपके बस में और आपकी फैमिली के बस में नहीं थी। फ्रेंड्स हूँ, उस बेचारी की लाइफ क्यों ख़राब की? शादी करके बच्चे का क्या कसूर था? वही उसे भी पैदा करके फ्रेंड्स ही इम्पोर्टेंट रहे। लोगों का यही गिला है भाई, लोगों का यही गिला है भाई। ये ऐसा ऐसा जो है ना, इसके सब्सक्राइबर जो है ना वो डाउन होते चले जाएंगे, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद ये डाउन हो जाते होते हैं मामलात। लेकिन अपनी फैमिली, अपना सब कुछ, इंसान की सेहत हो तो काम आता है सब कुछ। यहाँ पे हम लोग जो है ना दोबारा से ओपन करते हैं उसे। ये क्या हो गया? रुक जा भाई, रुक जा, चल दोबारा से हम लोग उसकी लाइव को प्ले करते हैं। यहाँ पे ये लाइव है। So thank you so much सबका। I guess how many people are watching this right now? तो डिसेंट लगता है, देख के बता। यार इसका बड़ापन ये है कि इसने उसकी फैमिली को एक्सपोज नहीं किया। ये मैं कहता हूँ इसकी बहुत बड़ी बात है ईमान की। बावजूद भी रजब ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ये खामोशी से अंदर बैठ के, ये होते हैं नस्ली लोग। इसने एक दफा नहीं कहा कि हाँ तुम्हारी मैं कहता हूँ पीछे जो कुछ भी है, पीछे हर घर में है भाई। आप लोग कहो कि किसी भी घर में नहीं है, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर का पर्दा है। आपके घर का पर्दा नहीं रहा हुआ, यहाँ पे जो है ना ईमान ने आपके घर का पर्दा रख दिया, नहीं तो ये बोल पड़ती। देख के बताओ मैं कितने लोग देख रहे हैं। तो फिर रहना क्या था? बिल्कुल फिर वो नहीं रहना था, फिर यहाँ पे आके फिर तरले मारने थे, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। Should I start? पासवर्ड वेट कर क्या बोलूं? आप कैसी हैं ईमान? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर सो प्रिटी। थैंक यू। आपके प्यार का कमाल है और कुछ नहीं। अल्लाह पाक मुझे आपको कुछ रखे। थैंक यू। ये सबके लिए दुआ है, कुल आलमीन के लिए। अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे और दुनिया की तमाम नियमतें अता करें। कॉल माई नेम, जो नेम सॉरी पर चला गया, सो शायद आई एम। हाउ इज योर ईद प्रिपरेशंस? अभी तक तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया हमने। वी आर प्लानिंग अभी फ़िलहाल तो काफ़ी बिजी हैं और किवान के साथ भी ज़ाहिर है टाइम जो है वो बच्चे के साथ, बच्चे की जिम्मेदारियाँ, बच्चे मतलब बड़ी मतलब सारा दिन जो है ना बच्चे के चलें, पास। जो भी है, जिसकी भी गलती है, अब लोग अपना जज दिखाते हैं, nothing else। और सब फिर से पैचअप कर लेना चाहिए। इस तरह तो ना करें ना। ईमान भाभी को सामने तो लाए, मैं देखूं तो। सामने नहीं बोलती ना, इंस्टा पे आएगी, आ सकती इंस्टा पे आएगी, इंस्टा पे। लाइव है मेरे ख्याल से ना, यहाँ पे 500 बंदा। ये फिर इसका कायनात कैसी हो? हाय मैं ठीक, सामने तो आए। इस तरह मैं हाथ से क्या मेरा गुजारा होगा? ठीक है, हाथ से नहीं, मैं आपको स्नैप भेज देता हूँ। हाथ से नहीं तुम्हारा गुजारा हो रहा, उसका चेहरा चाहिए तुम्हें। बड़ी मोहब्बत है भाई तुम्हें भी। ये फॉलोअर 2.9 उसके, यहाँ पे ऑन के जितने सब्सक्राइबर उससे थोड़े से ऊपर जो है ना उसके फॉलोअर्स, और ये ईमान के 1 मिलियन कंप्लीट। अब वो चीज़ आती है सामने कि अब फाइनल जो है ना इस चीज़ के ऊपर हम जो बात करेंगे वो ये है कि ईमान को हम इस चीज़ के ऊपर सलाम पेश करते हैं कि उसने सब्र किया। घरों में हर एक घर में बात होती रहती है, तरह तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उन छोटी छोटी बातों के ऊपर आके घर ख़राब कर लेना, ये रजब की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे अगर गज़ल भी मान रही है तो गुरूर में क्यों पड़ा हुआ है भाई? क्या चीज़ सिखा रहे हो लोगों को? ठीक करने के बजाय जवाब यहाँ पे लोगों के आप जो मेंटोर बने हुए हो, लोगों को क्या सिखा रहे हो कि शादी करो, बच्चे पैदा करो और फ़ौरन भिगा दो उसे, शादी ना करो पहले। तो बात तो ये है, क्यों शादी की आपने? यहाँ पे अगर किसी की बच्ची की ज़िंदगी जो है ना आपने तबाह करनी थी, ये तो बहुत गलत बात है।
आप लोगों को आपस में जो है ना बैठ के मामला जो है ना हल कर लेने चाहिए अगर हो सकते हैं तो। अगर नहीं हो सकते तो यहाँ पर लोग जो है ना, अगर आप वाकई छोड़ देंगे तो लोग आपको बहुत जल्द छोड़ देंगे। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस चीज़ का गरूर आपके सर के ऊपर सवार हो चुका था कि आप, यहाँ तक कि रजब ये भी कहता कि मैं स्ट्रेस में रहना शुरू हो चुका हुआ था, इसकी वजह से मैं तो पागल हो चुका हुआ था। मतलब यहाँ पे अगर ईमान नहीं कर सकती थी, आपकी उन रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी नहीं उतर सकती थी, तो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर घर के मामला ख़राब हो रहे थे तो आपको चाहिए था कि उसे अलग रख लेते। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पर एक बेटा है तो वो उसकी बीवी भी नहीं रह रही, घर में इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं, जब उसके सर के ऊपर बड़बड़ और अजीब तरीके के साथ बोला जाएगा तो वो भी किसी इज़्ज़तदार घराने से है, बिल्कुल कब तक वो करती है, कब तक वो बर्दाश्त करेगी आप लोगों की फिर वो बदतमीज़ी। तो उसने फिर जो भी फैसला किया अपने घर में चली गई। चलो वहाँ पे थोड़ा सही लेकिन इज्जत का तो खाएगी ना। आप ये कहो कि उनको मैं पाल रहा हूँ तो ये भाई आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप लाख 2 लाख बेच रहे हो, उसने गाड़ी ली है, उसकी ज़िंदगी में जो है ना रोशनाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, तो आपको ये लगा कि ईमान ने उसको पैसे देना शुरू कर दिए हैं, तो भाई देखें किसी के देने से क्या बनता किसी के देने से, किसी के घर के चूल्हे से किसी का क्या चले जाना। मतलब ये आपकी गलत फहमी है। आप जो ईमान को दे रहे हो ठीक है, मामला देखो, लिख लो, फिर इतनी चवलियाँ मारनी है सोशल मीडिया के ऊपर आके कि मैंने इतने लाख भेजे, इतने लाख लिप भेजे, तो उसे कहो कि मोबाइल के नोट्स ओपन करके दूध के डिब्बे का नाम लिखे, वहाँ पे पानी कितने का आया वो लिखे, सरफ कितने का आया, डॉक्टर को कितने लगे हैं वो लिखे, फिर अगले महीने जो है ना एक बंदा और रख ले, टोटल करे। इतने यार दोस्त रखे हुए हैं, अपने यारों दोस्तों को भी अपनी फैमिली के अंदर जो है ना इंटरफेयर किया हुआ। मैं कहता हूँ अपनी बीवी के मामलात के अंदर भी इंटर किया हुआ। ये बड़ी बुरी बात है भाई, ये बदतमीज़ी की वाली बात है। आपका अगर कंटेंट दोस्त है तो कंटेंट में रखो यार, अपनी बीवी के मामलात के अंदर, उनके पर्सनल मामलात के अंदर ना रखा करो। अब बेवकूफ़ हो चुके हो, हम आपको इस चीज़ से बढ़ के कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है ना ओन आपके पैसे खा रहा है, मतलब रजब के पैसे ओन खा रहा है ईमान के ज़रिए से, तो आप भाई लिख लिखा कर लो, ये मामला कर लो, बस इतना ही कहेंगे। आप सभी दोस्तों की इस चीज़ के ऊपर क्या राय है? आप लोग जो है ना अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि क्या वाकई ईमान को दोबारा से रजब के पास चले जाना चाहिए, उन दोनों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या राय है? आप गालियाँ देना चाहें, जो कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, आप लोगों का हक है। इस हक को जो है ना हम नहीं छीन सकते। रजब ने तो चलो ईमान से हक छीन लिया, किवान से हक छीन लिया, लेकिन आप लोगों से हक नहीं हम छीनेंगे। आप लोग खुल के जो है ना अपने दिल की बात नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आइडिया किस चीज़ के ऊपर करें या किसके ऊपर वीडियोस बननी चाहिए, अपना आइडियाज़ जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।